जब तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं तो विहार करने में स्वर्ण कमलों की रचना होती है। बड़ा अच्छा चित्रण आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने किया है। श्लोक है, उन्निद्रेहे में नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखा विरामौ पादौ पदानि तौ यत्र जिनेन्द्र दत्ताः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। कितना बढ़िया वर्णन है, ध्यान से सुनो सभी। जब तीर्थंकर परमात्मा अरहंत अवस्था में विहार करते हैं तो वह अपनी इच्छा से विहार नहीं करते। शरीर की प्रवृत्ति दिखाई देती है पर मन की इच्छा वहाँ काम नहीं करती। हमारे तुम्हारे छद्मस्त जीवों के जीवन में मन की इच्छाएं काम करती हैं, लेकिन जो सर्वज्ञ हैं, अरहंत बन चुके हैं, अब वह अपने मन से नहीं, मन है उनके पास में, द्रव्य मन के रूप में रचना है, लेकिन भाव मन इच्छाओं का वहाँ पर कोई काम नहीं। तो फिर क्यों विहार करते हैं, क्यों उपदेश देते हैं? उत्तर दिया आचार्यों ने, भविभागन बच जोगे बसाएं। भव्य जीवों के पुण्य के योग से भगवान का विहार होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। जिस समय तीर्थंकर अरहंत परमात्मा विहार करते हैं तो क्या वर्णन किया, हे भगवान आप जब धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तब देव लोग आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जाते हैं, स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जाते हैं। देवो पुनीत स्वर्णमयी कमल देवगण रचते जाते हैं और उन कमलों पर से श्री विहार होता जाता है। ये शोभा है भगवान के विहार की। भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन देव लोग भक्ति के कारण अपने प्रभु की भक्ति करने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। स्वर्ण कमलों की रचना, हाँ स्वर्ण कमलों की रचना। फिर भगवान जब निकल जाएंगे तो फिर स्वर्ण कमलों का क्या होगा, क्या होगा? बने रहते हैं क्या वहाँ पर? अच्छा, क्या उनको उठाने की इच्छा हो रही तुम्हारी है? क्या चाहते हो मिल जाएं? अरे जिन तीर्थंकरों के नियोग से रचना होती है वह रचना भी उन्हीं के पुण्य के योग से आगे बढ़ती जाती है। और एक दो स्वर्ण कमल नहीं, 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। कितने स्वर्ण कमलों की रचना होती है बोलो पारस? 225। उत्तम ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कितने स्वर्ण कमलों की रचना होती है? 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। 225 स्वर्ण कमल भी यत्र तत्र बिखरे हुए नहीं रहते हैं, एकदम बिल्कुल व्यवस्थित। दूर से देखो तो गोलाकार दिखाई देता है, जैसे कमल खिला हुआ हो। 15-15 कमलों की 15 पंक्तियां होती हैं। क्या होता है? 15-15 कमलों की 15 पंक्तियां होती हैं। एक पंक्ति में 15 कमल, 7 कमल इस तरफ, 7 कमल उस तरफ, 14, और एक बीच का सेंटर 15वां कमल। ऐसे 15-15 कमलों की 15 पंक्तियां बनने से 7 पंक्तियां इस तरफ हो जाती हैं, 7 पंक्तियां इस तरफ हो जाती हैं। एक बीच की पंक्ति, संपूर्ण पंक्ति वो 15वीं पंक्ति हो जाती है सेंटर की। और उस पंक्ति का 7 इस तरफ 7 उस तरफ कमल को छोड़ देने से जो बीच का कमल है वह सेंटर का कमल हो जाता है। इस तरह से
संपूर्ण पंक्तियों का वो सेंटर का जो कमल होता है 225 कमलों में 15 गुणित 15 225, तो वह कमल संपूर्ण पंक्तियों का सेंटर का कमल हो जाता है। उस कमल पर दोनों चरण भगवान के रहते हैं और यही 225 कमलों की संरचना आगे आगे बढ़ती जाती है। भगवान का आगे आगे विहार होता जाता है। दूर से देखने पर एक कमल दिखाई देता है, पास में जाएंगे तो 225 कमल दिखाई देते हैं और निकटता से देखेंगे तो 225 कमलों के बीच में सेंटर के कमल पर भगवान के चरण रहते हैं। इतनी शोभा के साथ भगवान का श्री विहार होता है। भगवान के विहार से दुर्भिक्ष अपने आप दूर हो जाता है, दरिद्रता अपने आप दूर हो जाती है, किसी को लूटपाट नहीं करना पड़ती है, किसी को ऐसा नहीं रहता है कि कब भगवान आगे बढ़े हम जल्दी से स्वर्ण कमल उठा लें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। धन धान्य की समृद्धि होती है, फसलें आ जाती हैं, खूब बावड़ियाँ भर जाते हैं। केवल ज्ञानी के विहार से, केवल ज्ञान के अतिशयों से सब तरफ समृद्धता छा जाती है, परिणामों में शांति आती है, लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। यह सब भगवान के श्री विहार का प्रभाव है। और इस श्लोक में लक्ष्मीदायक सामर्थ्य है, अर्थात जब व्यक्ति अभ्यास के रूप में, भावना के रूप में, साधना के रूप में इस श्लोक का अच्छा अभ्यास करेगा विश्वास पूर्वक, तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, संपदा की प्राप्ति उसके लिए होगी। और इस श्लोक से जुड़ा हुआ रिद्धि मंत्र जो है ओम ह्रीम अर्हम जलौषधि रिद्धे, जल मल जो आती हैं परिसहों के रूप में, तो जलौषधि रिद्धे जलौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। और इस तरह से जलौषधि रिद्धि इस श्लोक से जुड़ी हुई है। जलौषधि जल मल, पसीना को जल कहते हैं, और पसीना के साथ मैल और जम जाए तो जल के साथ मल हो जाता है, मल जैसे कहते हैं। तो ऐसी जल औषधि रिद्धिधारी मुनि महाराज के शरीर का थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा श्वेत पसीना यदि किसी को लग जाए तो उसकी बीमारियां दूर हो जाएं, यह जल औषधि का प्रभाव है। इस तरह से आप सभी भक्तांबर स्तोत्र का आनंद ले रहे हैं, भक्तांबर स्तोत्र की महिमा को समझ रहे हैं। और भक्तांबर स्तोत्र की महिमा यही है कि मन को शांति मिलती है, परिणामों में निराकुलता आती है, अपने मन का विश्वास बढ़ता है, बाधाएं व्याधियां दूर होती हैं और जीवन सुखकर होता है। आप सबका जीवन भी सुखकर हो, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।